नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और आपके साथ में हूं स्वाति जोशी। टेलीविजन इंडस्ट्री के चर्चित चेहरे और बॉलीवुड में भी नाम कमा चुके एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार मुंबई के ओशीवारा स्मशान घाट में किया जा रहा है, जहां पर उनके परिवार वालों के साथ ही उनके दोस्त भी पहुंचे हुए हैं सिद्धार्थ को अंतिम विदाई देने के लिए। हमारे दो सहयोगी शिवानी और अरुणील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिवानी के पास चलते हैं। शिवानी, एक बहुत ही मुश्किल वक्त परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अचानक से यूं सिद्धार्थ का चले जाना, उनका अंतिम संस्कार ओशीवारा के स्मशान घाट में किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि ओशीवारा स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार उनका चल रहा था। फिलहाल बता रहे हैं आपको कि वो प्रक्रिया जो थी वो अभी पूरी हुई है, जहाँ पर एक एक करके जो अंदर मौजूद सदस्य थे वो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सिद्धार्थ के परिवार से करीबी जो है लोग हैं, उनके बहन हो, जीजा हो या फिर उनकी माता हो या शहनाज गिल ही क्यों ना हो, वो लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जो दोस्त आए थे मिलने के लिए, वो लोग यहाँ से एक एक करके अब निकलना शुरू हो गए हैं, जिसमें नामी गिरामी चेहरे थे जैसे कि विद्युत जामवाल यहाँ पर आए थे, वो यहाँ से निकले। और भी जो कई लोग थे, पारस छाबड़ा वगैरह जो है वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि उन्हें सही वक्त पर अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी, क्योंकि अंतिम संस्कार की जो क्रिया थी वो चल रही थी, जिसके चलते उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी रीजंस बताए गए उन्हें भी। लेकिन कुछ वक्त बाद परिवार को जब उन्होंने लगातार कई फोन लगाए, कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, तब उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। जो लोग अभी अंदर मौजूद हैं, हालांकि कहना मुश्किल है कि कब तक परिवार बाहर आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा तेज बरसात मुंबई में शुरू हो चुकी है। इस इलाके में भी पुलिस का भी जो घेराव था वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल शिवानी, और इतनी बरसात के बावजूद उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उनके दोस्त, फैंस, परिवार के लोग वहां मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है कि दिल जीते सिद्धार्थ शुक्ला ने और दोस्त कमाए। एक तस्वीर हम शहनाज गिल की भी दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला की बेहद करीबी दोस्त, और इनकी नजदीकियां बिग बॉस के शो के दौरान बढ़ी थी। बेसुध से दिखाई दे रही हैं कार में शहनाज गिल। उनका दुख समझा जा सकता है। अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने उनके फैंस को, परिवार को और उनके दोस्तों को, सभी को हिलाकर रख दिया। शिवानी, क्या लग रहा है कि शायद शिवानी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वक्त अभिनेता मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। मुकेश त्यागी जी, जैसा कि मैं कह रही थी, एकाएक अचानक ये खबर आई और इसने परिवार को ही नहीं बल्कि दोस्तों को, उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स को, जिनके साथ उन्होंने कभी काम किया हो, फैंस को, हर किसी को हिला करके रख दिया। एक सेल्फ मेड मैन थे सिद्धार्थ शुक्ला। आज उनके बारे में यही बात हर कोई कह रहा है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। कोई नॉन डायनेस्टिक, नॉन नेपोटिस्टिक, सभी बैरियर्स को क्रॉस करते हुए उन्होंने छोटे पर्दे पे तो कमाल किया ही। नजदीक थे। मुझे लगता है उनके मृत्यु से पहले वो अपनी माता के साथ निकले भी थे, वॉक करने के लिए निकले थे। और वो उनके पिता नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने किस संघर्ष की दौर से गुजरे होंगे। जब पिता का हाथ अब बचपन में हट जाए तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा वट वृक्ष आपके जीवन से आप वंचित हो जाते हैं उससे। और उन्होंने उन सब परिस्थितियों को अपने काबू करते हुए अपने सेहत पे ध्यान दिया। अभी आप ही लोग बता रहे थे जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 में मिलान टीम के लिए फुटबॉल खेली। टर्की में उन्होंने 40 प्रतियोगी में लैटिन अमेरिका, पूरी दुनिया से आए हुए प्रतियोगियों को हरा करके उसमें विनर बने। मतलब आप ये समझ सकती हैं कि होनहार विद्वान के होश चिकनपात किस उम्र से उन्होंने चुनौतियों का सामना शुरू किया। और देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जब चुनौतियों का आपको बहुत सामना करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर किसी का साया ना हो, अपने हिम्मत से, अपनी कुशलता से, अपने आत्मविश्वास से जो व्यक्ति इन सब बाधाओं को निकालते हुए ऊपर की जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर एक इमोशनल टोल भी पड़ता है। उसके मतलब आप ये मत समझिए कि लाइफ इज ए जीरो सम गेम, कि आपको अगर एक जगह गेन हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं क्षति भी हो रही होगी। तो ये मुझे लगता है कि उनका वैसे ऐसा कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया है कि उन पे कोई बाहर चोट नहीं थी और किसी भी प्रकार का कोई प्रहार नहीं था। ये स्वाभाविक मृत्यु हुई है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कंसोलिंग है। सुशांत सिंह की तरह लेकर के ये कंट्रोवर्सी से बच जाएंगे। हालांकि विस्टा रिपोर्ट
अभी प्रिजर्व की गई है, उसमें टॉक्सोलॉजिस्ट और जी, विसरा उनका प्रिजर्व किया गया है। और जी। आप सही कह रहे हैं कि शरीर पर बाहरी या आंतरिक कोई जख्म के निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम में अभी डॉक्टर्स ने कोई ओपिनियन इस पर नहीं दिया है। वो खबर भी हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। मुकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शिवानी मेरी सहयोगी भी लगातार हम तक अपडेट्स। जी देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने बिग बॉस के दरमियान भी शहनाज और सिद्धार्थ को एक साथ ऑब्जर्व किया है, दोनों की दोस्ती जो थी वो काफी ज्यादा अलग लेवल पर थी, काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब थे। शहनाज खास करके सिद्धार्थ पर काफी ज्यादा इमोशनली रिलायबल थी। वहीं दूसरी तरफ अगर सिद्धार्थ की बात की जाए तो पहली बार ऐसा देखने को मिला था दर्शकों को और उनके फैंस को भी कि सिद्धार्थ किसी महिला की ओर, अपनी महिला मित्र की ओर इतने ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं या इतना ज्यादा सपोर्टिव बन रहे हैं, इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव बन रहे हैं। कई बार ऐसे झगड़े होते थे कि दोनों के बीच में अगर कोई बहस हो जाती थी तो हमेशा सिद्धार्थ जो थे वो शहनाज को मनाते थे। शहनाज को अगर कोई घर में कुछ कह देता था बिग बॉस के, तभी भी वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते थे। कई बार दोनों की जो नोकझोंक थी वो देखने को मिली, जिसके चलते फैंस को उनकी जोड़ी काफी ज्यादा पसंद थी। हालांकि इसके बाद भी जब बिग बॉस से वो दोनों बाहर निकले, शहनाज ने हमेशा खुलकर इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो काफी ज्यादा करीबी दोस्त हैं। इनफैक्ट रिसेंटली, जैसा हम हमेशा से जिक्र कर रहे थे कल से, कि लास्ट टाइम जब शहनाज और सिद्धार्थ एक साथ बिग बॉस ओटीटी पर मौजूद थे करण जौहर के साथ, तो करण जौहर ने भी सिद्धार्थ का मजाक उड़ाया था शहनाज के नाम से, जिसे सिद्धार्थ ने हंसकर टाला था। दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीबी दोस्त थे, अक्सर साथ में रहते थे। स्पेशली जब म्यूजिक वीडियो उन्होंने साथ में शूट की थी, तभी भी जो दोनों की दोस्ती थी, एक साथ खाना पीना, एक साथ घर आना जाना, और दोनों का जो घर के डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, करीबन 10 मिनट का डिफरेंस है दोनों के दरमियान, इसलिए हमेशा एक साथ आते जाते थे अगर सेम शूटिंग के लोकेशंस पर हैं तो। ये एक खासियत थी सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती की। लेकिन अब फिलहाल सिद्धार्थ जो थे वो मुंबई की अगर बात की जाए तो शहनाज के सबसे बड़े सपोर्टिव सिस्टम थे। टेलीविजन की बात की जाए या म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की जाए या किसी भी तरीके से, मुंबई के अंदर उनका सबसे अजीज और खास दोस्त सिद्धार्थ थे। यहाँ तक कि जब उनके परिवार वाले भी शहनाज के साथ नहीं रह पाते थे शूटिंग के दौरान, तो वो सिद्धार्थ के साथ ही अक्सर नजर आती थी और वो कहती थी कि सिद्धार्थ के साथ उन्हें काफी ज्यादा शिवानी, उनकी पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा था, मैं कहूंगी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट था उनकी पर्सनालिटी में ये, कि अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना। और मुकेश जी, बिग बॉस में दरअसल हमने देखा सिर्फ शहनाज गिल ही नहीं, शुरुआत में जब उनकी आसिम से बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी तो हर फ्रंट पर वो आसिम को सपोर्ट करते थे। आरती सिंह उनकी बहुत अच्छी दोस्त बिग बॉस में थी, उनको वो हमेशा सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। तो एक बहुत उनकी पर्सनालिटी के बारे में एक बहुत बड़ी बात ही कहता है कि जब दोस्त बना लेते थे सिद्धार्थ शुक्ला तो उनको फिर भूलते नहीं थे और छोड़ते भी नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि वो एक बहुत मुकम्मल इंसान थे, भावनात्मक इंसान थे और संबंधों का बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट करते थे। और उनके, ठीक है, उनका काफी महिलाएं मित्र थीं और बिग बॉस के दौरान सब बनी भी, और उनका इतना आकर्षक व्यक्तित्व था। मैं समझता हूँ किसी भी महिला के लिए, जैसे मिल्स एंड बून्स में एक डिस्क्रिप्शन होता है क्लासिक मैन का, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, तो उस पैरामीटर में वो बिल्कुल फिट करते थे। आप उनकी बोलने का तरीका, उनके चेहरे पर एक ऐसा ऑरा था कि जिससे इंसान को अपने आप, एक जैसे कहते हैं कि कोई कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी वो, तो महिलाओं का आकर्षण केंद्र बना रहना तो बहुत स्वाभाविक था। और शहनाज गिल के साथ अभी आपके एंकर ने बताया कि उन्होंने कितने वीडियो शूट्स किए उनके साथ। करण जौहर ने भी उनको कोशिश करी कि ये वो एडमिट कर लें कि उनसे वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने करण जौहर को किसी भी तरीके से बोले, दोस्ती भी एक प्रकार का संबंध है, तो उनका दृष्टिकोण मैं समझता हूँ बहुत व्यापक था। और अपनी महिलाओं मित्रों को बहुत सम्मान देना, उनको कभी भी कोई किसी प्रकार की जरूरत पड़ जाए उनको उस समय मौके पे खड़े होना, हर प्रकार से मदद देने की जो उनका जज्बा था, वही वजह है कि आज खाली देखिए पर्सनैलिटी, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी से आप समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत बड़े अट्रैक्टिव आदमी बन सकते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी भूल होगी। व्यक्ति जो फिजिकल पर्सनैलिटी के अलावा आपको मेंटल पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी पड़ती है। आपको अपने अंदर एक ऐसे मैनरिज्म डेवलप करनी पड़ती है जो आप आकर्षण के केंद्र बिंदु बने। मैं समझता हूँ ये सारी खूबियां सिद्धार्थ तो उसमें शुक्ला में थी, और नो वंडर ही वाज अ लेडीज मैन। जी मुकेश जी, फिजिकल अपीयरेंस की आपने बात की है, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने कोई ओपिनियन दिया नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ है। अब उनका फिजिकल अपीयरेंस, एक फिटनेस फ्रीक होना, ये तमाम बातें लोगों को दरअसल बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी।
जब शुरुआत में ये रिपोर्ट आई तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक रिपोर्ट है, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे भी सुबह सुबह जब फोन आया कि सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया है, तो मुझे भी विश्वास नहीं हो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अटकलें बहुत लगाई जाती हैं। एक बार कादिर खान का भी हो गया था ऐसे ही जिक्र, एक बार शक्ति कपूर का भी जिक्र हुआ, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने 2-3 अपने दोस्तों को फोन किया और पता किया, तो जब पता लगा सचमुच में उनका देहांत हो गया, क्योंकि एकदम ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती कि 40 साल की उम्र में जो व्यक्ति हैप्पी गो लकी 2 दिन पहले खेल रहा है, खाना खा रहा है, मस्ती कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, मतलब कोरोना काल के दौरान भी उस व्यक्ति के काम पूरा उसके हाथ में काम था, तो वो तो अपनी सफलता की सीढ़ी पर तेजी से बढ़ता जा रहा था, तो कहीं डिप्रेशन का भी मुकाबला नहीं हो सकता। पर मैं ये समझता हूँ, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो डॉक्टर का अभी तक खुलासा ये नहीं आया है कि वो कौन सी दवाइयां लेते थे, क्योंकि उन्होंने रात के समय दवाई ली, ये तो कबूल किया गया, और उनको 3 बजे के आसपास उनको पानी पिलाया गया, उनके दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन आजकल हम लोग समझते हैं कि शायद गैस का अटैक हो सकता है, तो उसको बहुत लाइटली लिया गया हो। और दूसरा, वो कौन सी गोली खाते थे, इसके बारे में अभी रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ, मुझे लगता है विस्तार रिपोर्ट के बाद होगा। तीसरा, देखिए मैं बताऊं, कोरोना के टाइम में, अब हमें ये नहीं पता उनको कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, कोरोना के बाद बहुत से ऐसे घटनाएं घटी हैं जिसमें लोगों ने बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दी है और उसके बाद उनका हार्ट अटैक हुआ है। देखिए मैं बताऊं आपको, 35 से 40 की उम्र में कार्डियोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि 4 से 5 व्यक्ति पर मिनट मर रहे हैं इस उम्र के अंदर। तो कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, मैं समझता हूँ कि इसको कहते हैं ओवर स्ट्रेस सिंड्रोम। जब आप अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस कर देते हैं तो आप कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए एनालिसिस तो कोई करने बैठेगा तो तमाम इन फैक्टर्स पर एक अलग बहस, एक अलग चर्चा हो जाएगी, लेकिन हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि डॉक्टर्स ऑफिशियली इस पर क्या कह रहे हैं। शिवानी के पास मैं लौटना चाहूंगी। शिवानी, जैसा कि मुकेश जी भी कह रहे थे, परिवार की तरफ से जो कहा गया कि मौत से एक दिन पहले थोड़ी तबीयत उनकी खराब थी, एक दवाई लेकर वो सो गए थे, जिसके बाद अगले दिन जब उनका हाउस हेल्प, उनके परिवार वाले उठाने गए उन्हें, तो वो उठे नहीं। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल, देखिए इसमें ये हो जाता है अक्सर कि काफ़ी सारे स्ट्रेसफुल लाइफ ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर्स के साथ होती रहती है, क्योंकि उनका स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं और 12 घंटे का लंबा सिर्फ वर्किंग स्केड्यूल होता है, ट्रैवलिंग टाइम अलग होता है और अक्सर अलग अलग दूर दराज इन्हें ट्रैवल करना होता है, नई नई मीटिंग्स हो रही होती है, एक लिटिल बिट स्ट्रेस हम कह सकते हैं। हालांकि कोई कितने भी बड़े मुकाम पर क्यों ना हो, लेकिन उसे बैलेंस करना, उसे मेंटेन करना भी एक अलग तरीके का स्ट्रेस होता है। कौन सी स्क्रिप्ट चूज करें, कौन सी नहीं करें, डेट्स की अनअवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें होती हैं ऑलरेडी हर किरदार के लाइफ में। और वहीं अगर जिस तरह से सिद्धार्थ की उम्र पर हर कोई जोर दे रहा है कि महज 40 साल की उम्र, और ये एक ऐसा वक्त है सिद्धार्थ की लाइफ में जहां पर वो सबसे ज्यादा बुलंदियों पर पहुंच रहे थे। एक के बाद एक नई म्यूजिक वीडियो, एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स को साइन करना, उसकी डील करना, उसके लिए बातचीत करना, इन सारी चीजों में वो काफी व्यस्त रहते थे। तो इसलिए थकावट या हल्का फुल्का स्ट्रेस तो बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन जिस तरह से ये जिक्र किया गया कि 3-3:30 बजे की जो बात थी कि उन्हें चेस्ट में हल्का पेन हो रहा था और साथ ही साथ उनको अनईजी फील हो रहा था, अनईजी फील होने की वजह से ही वो रात को अपनी माँ से मिलकर सोने चले गए थे, लेकिन जब वो देर रात वापस उठे उन्हें चेस्ट में पेन की तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद वो उठकर उन्होंने दवा खाई। लेकिन दवा कौन सी थी या किसके सजेशंस पर उन्होंने लिया, या वो हमेशा इस तकलीफ से गुजरते थे या हमेशा ही इस दवा को लेते थे या नहीं, ये सारे सवालों के जो जवाब हैं वो डॉक्टर्स के कहते हैं कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी या जो केमिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो ये सारे अभी जो सवाल हैं वो बरकरार हैं। शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश जी भी लगातार बने हुए। मुकेश जी, अगर सिद्धार्थ की जर्नी की बात करें तो मॉडलिंग से दरअसल उन्होंने एंट्री की थी इस इंडस्ट्री में, उसके बाद बालिका वधू के जरिए वो एक बहुत चर्चित चेहरा बन गए, फिर बॉलीवुड में भी अपने लिए एक जगह बनाई, बॉलीवुड में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। बिल्कुल, उन्होंने ग्लैड्रैक्स, उन्होंने तमाम जो प्रतिभाएं थी, जो भी उनके कॉम्पिटिशन थे, सब में आगे निकले थे। 1-2 में रनर्स अप रहे और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी लिस्ट है, और जिसमें उन्होंने हमेशा एक मॉडलिंग की दुनिया में तो उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए ही, साथ साथ में एक अपने आप के अंदर उन्होंने एक प्रतिभा जो एक्टर की है वो भी डेवलप करी है साथ साथ। और खतरों के खिलाड़ी में उन्होंने, आपने देखी वो उसका कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर हर प्रकार के कैरेक्टर एसेसिनेशन होते हैं, एनालिसिस होती है, तो उस व्यक्ति के अंदर लगातार अपने परिश्रम करते रहना, और ये नहीं कि एक दिन काम कर लिया तो 4 दिन छुट्टी लेनी,
तो ये जो एक अनुशासन की जिंदगी उन्होंने वो की है, मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। और ऐसे एक्टर बहुत कम हमारी कंट्री में हैं जो इस लेवल पर पहुंचे हैं, एक दो को छोड़ करके। मैं मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, इनके भी कोई माँ बाप नहीं थे, शाहरुख खान के स्पेशली। अमिताभ जी के तो फिर भी फादर बहुत और उनकी मदर बहुत वेल कनेक्टेड थी, जी लेकिन शाहरुख खान ने भी इसी तरह से अपनी जी जिंदगी को आगे बढ़ाया। और तो वो भी उसी श्रेणी में, शाहरुख खान की श्रेणी में सुशांत सिंह जी और ये जी। मुझे दरअसल लगता है बिग बॉस में जिनको कंटेस्टेंट्स के साथ झगड़ा भी देखा गया सिद्धार्थ का, बाद में वो उनके दोस्त बन गए शो खत्म होने से पहले, आज अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए, ये सब अपने आप में उनकी पर्सनालिटी को लेकर के बहुत बड़ी बातें कहता है। हालांकि दुख परिवार वालों का कोई समझ नहीं सकता इस वक्त जिसने अपने बेटे को खोया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका और मुकेश जी।